नमस्कार दोस्तों, ऑर्डिनरी स्टोरीज में मैं ऑडिबल रेखा एक बार फिर हाजिर हूँ। आज तो मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक किस्सा लेकर आई हूँ, शिव पुराण, जिसमें विज्ञान को तर्कपूर्ण कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। हर चीज को साकार रूप दिया गया है, किंतु बाद में लोगों ने उन्हीं कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, जिससे विज्ञान तो पीछे छूट गया, लेकिन तर्कपूर्ण कहानियाँ तर्कहीन और मूर्खतापूर्ण लगने लगी। आइए इन कहानियों को फिर से विज्ञान से जोड़कर इन्हें इनकी खूबसूरती लौटाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का बेहतर तरीका है उसे कहानियों व नाटकों के रूप में प्रदान किया जाए। एक रिसर्च के अनुसार 20 साल तक यदि कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है और जब वह व्यक्ति व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसके बुद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानकारी का एक विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक वह जानकारी एक खास रूप में आपको ना दी जाए। आज मैं आपको एक ऐसी ही रोचक कहानी सुनाऊंगी जिसे आपने बहुत बार सुना होगा, पसंद भी किया होगा, और आप में से ज़्यादातर लोग उस कहानी को सत्य मानते हैं। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए, मेरा विचार आपको पसंद आए, तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन लेप से एक शिशु मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूके। अगर साधारण रूप से देखें तो यह असंभव है, किंतु विज्ञान कहता है यदि आपकी एक एपिथेलियल सेल ले ली जाए तो उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। खैर, बहुत ही लंबा विषय है यह चर्चा के लिए, किंतु हमें उधर नहीं जाना। हम अपने माइथोलॉजिकल विषय की तरफ ही बढ़ते हैं। माता पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, किसी को भी भीतर आने नहीं देना। यह आदेश देकर माता पार्वती स्नान करने चली गई। तभी महादेव अपने गणों के साथ वहां पधारे। आते ही भीतर आने के लिए उत्सुक थे तो बालक ने उन्हें रोक दिया। अब महादेव सृष्टि भ्रमण करके थके हारे आए थे। अब इस बात को अगर आपसे साधारण भाषा में समझाऊं तो ये समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को सारा दिन थका हारा काम से लौटे और शाम को उसे अपने घर के अंदर ही प्रवेश करने से रोक दिया जाए तो क्या होगा? उसका हाल यही होगा ना, गुस्सा आएगा। तो बस यही महादेव जी के साथ भी हुआ। उन्होंने उस लड़के पर काफ़ी क्रोध आया, क्योंकि उस लड़के ने काफ़ी कहने के बाद भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। अब महादेव ने गुस्से में अपना फरसा उठाया और उस बालक का सिर काट डाला। बाहर हुआ हो हल्ला सुनकर माता पार्वती बाहर निकली तो महादेव को गुस्से में देखा और उनके फरसे को खून में सना देख सारा मामला समझ गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। महादेव ने बहुत समझाया, अरे गौरी, वह बालक तो तुमने जन्म नहीं दिया था, उसकी तो तुमने रचना की थी। तुमने एक रचना रची और मैंने उसे नष्ट कर दिया, तो इस बात पर इतना क्यों उत्तेजित हो रही हो, इतना क्यों विलाप कर रही हो? फिर से एक रचना कर लो। किंतु माता पार्वती बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि उनका अगाध प्रेम उस बालक से जुड़ चुका था। वह बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई। उनका रौद्र रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। सभी गणों ने और देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। अब भगवान शिव ने अपने गण का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। अब कैलेंडर के अनुसार उस दिन चतुर्थी पड़ती थी, तो उस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। महादेव ने उस लड़के से कहा, आज से तुम गणों के अधिपति हो, तो तुम्हें गणपति नाम से जाना जाएगा, अर्थात तुम गणों के सरदार हो। इसलिए उन्हें
गणपति, गणनायक, विनायक नामों से पुकारा जाता है। आगे गणपति किस प्रकार बुद्धिमान साबित हुए, इस विषय में आगे फिर से कभी चर्चा करेंगे। फिर एक कहानी लेकर आऊंगी। तब तक मेरे साथ बने रहिए एक नई कहानी के लिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलूंगी जल्दी ही।